बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है एक मुस्लिम ने बहुत ही शानदार तरीके से अल्लाह को साबित किया। तो इसमें दो इंसान हैं, दो लोग हैं, और एक मुसलमान है और एक एथिस्ट है। तो उन्होंने कैसे अल्लाह को साबित किया, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कन्वर्सेशन है, क्या है। और माशाल्लाह से मुझे ये एटर्निटी के जितने भी वीडियोस हैं बहुत पसंद आते हैं। मैं इन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन देती हूँ, मुझे ख़ासकर बहुत पसंद आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। और तो फिर चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं इथियस्ट हूँ। यहाँ 3 बाजुओं और 5 टांगों वाले लोग पैदा नहीं होने चाहें। क्या मुझे खुदा तक पहुँचाना उन माजूर लोगों की जिम्मेदारी है? क्या उसका पैदा करना और ये कहना कि मेरी मखलूक को चाहिए कि मुझे पहचाने, ये जाहिर नहीं करता कि वो हमारा मुहताज है? नहीं, इससे ये जाहिर नहीं होता। कुरान की एक आयत के मुताबिक वो जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। फिर उसमें मेरा क्या कसूर है? वो मादे से बालतर है, तो क्या मादे से बालतर होना खुद ब खुद खालिक के कायनात के वजूद का सबूत नहीं है? अगर ये वीडियो YouTube पर पोस्ट कर दूं तो मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। क्या आप किसी पर ईमान रखते हैं? मैं इथीज़म और फलसफे को मानता हूँ। मैं एक लंबे अरसे तक मुसलमान रहा, आम से अंदाज में, फिर लंबे अरसे तक डीइस्ट रहा, अब मैं इथीस्ट हूँ। किस बात से आप कायल हुए कि कायनात का कोई खालिक नहीं है? क्या आपको कोई सबूत या इशारा मिला? रिलीजन्स के मुताबिक खालिक कायनात हर शख्स का जाती खुदा है। मसलन वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है, जैसे वो अपने पैदा करदा पैगंबर से मोहब्बत करता है और अपनी इबादत न करने वालों से नफरत। अगर खालिकी कायनात है तो उसे लाजिमन मुझसे बेहतर और परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये क्यों समझते हैं कि किसी से मोहब्बत या नफरत करना खालिक कायनात की खामी है? क्या वो एक ही वक्त में आपसे बेहतर और अपने बंदों और मखलूकात से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता? उसकी मोहब्बत उसके ना होने का सबूत क्यों बन गई? उसकी सिफत इंसानों जैसी है, इसलिए मैंने कहा उसका वजूद नहीं। आपने कहा इंसानों जैसी। यहाँ मसला ये है कि खुदा लोगों को जाती अहमियत देता है, हम में सखावत भी मौजूद होती है। आपके ख्याल में ये चीजें हमें क्यों दी गई? क्योंकि इन एहसासात के साथ हम उसे समझ सकते हैं, हम अपने खालिक को पहचान सकते हैं। इन सिफात का इंसानों जैसा होना हकीकी नहीं है, उसने सिर्फ हमें एहसासात दिए हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। लेकिन जाहिर है ये एहसासात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हम उसकी जात का सिर्फ अकली अंदाजा लगा सकते हैं। मैं वक्त और जगह से बाहर की किसी चीज का तसव्वुर नहीं कर सकता, तो फिर मुझे उसका जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए? चूंकि हम वक्त के धारे में जीते हैं, लिहाजा शायद हम गैर महदूद वक्त का तसव्वुर ना समझ पाएं, मगर इसे ना समझ पाना खुदा के ना होने का सबूत नहीं है। ये उसके होने का सबूत भी नहीं है। हमें उसके होने के बहुत से सबूत नजर आते हैं। मसलन आप क्या देखते हैं? मगर ओके, चलें इसके मुतालिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बिल्कुल बुनियाद से समझे तो हर चीज मादे से बनी है, या ये कि खालिक कायनात मादे से बालतर है। ठीक, हाँ। कायनात में 2 तरह की तख्लीकात हैं। एक, किसी चीज के बगैर यानी शुरू से तख्लीक करना। 2, पहले से मौजूद मटेरियल से तख्लीक करना। अगर मैं तख्लीक के ये दोनों तरीके देखूं तो ये सब कौन करता है? ज़हनी और अकली तौर पर मैं एक अंदाजा लगाऊंगा। मसलन पहली किस्म यानी किसी चीज के बगैर तख्लीक के लिए ऐसी जात का होना जरूरी है जो हमेशा से हो और जो किसी चीज की मोहताज ना हो। अगर पहले से उसका वजूद ना हो तो वो शुरू से खुद को तख्लीक नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से उसका वजूद ही नहीं। अगर वो किसी शख्स या चीज का मोहताज हो तो कोई नई चीज पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए ऐसी जात की जरूरत है जो हमेशा से मौजूद हो और जो किसी का मोहताज ना हो। तसव्वुर करें एक दिन आप सुबह जागें, अपना गैराज खोलें और वहां एक फरारी पाएं। हम कहेंगे किसी ने लाजमन इस कार को वहां खड़ा किया है ना? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फिरारी खुद से वहां पैदा नहीं हो सकती। इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है। और अगर कायनात शुरू से वजूद में आई है तो हम कहेंगे कि ये किसी के एक्शन के बगैर खुद वजूद में नहीं आ सकती। हम कहेंगे ये वो जात है जो वक्त की कैद से आजाद है, जिसका हमेशा से वजूद था और जो किसी की मदद का मोहताज नहीं। अगर हम मादे को देखें तो वो बदलता रहता है। आप लॉ ऑफ एंट्रोपी जानते हैं। इसमें क्या होता है? मादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जो चीज खत्म या तब्दील हो जाए वो हमेशा बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि हमेशा रहने वाली चीज गैर महदूद ना बदलने
रहने वाली और मुस्तकिल होती है। फिर मादे में वो खसूसियात भी नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा बाकी रहना और किसी का मोहताज न होना। हमने बिग बैंग से क्या समझा? मादा किसी चीज के बगैर वजूद में आया। कायनात फैल रही है। अगर कायनात फैल रही है तो टेप रिवाइंड करने पर क्या होगा? कायनात सिकुड़कर एक नुक्ता रह जाएगी और हम इब्तदा पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा मादा खुद ये सब नहीं कर सकता था। दूसरा ये कि हम मटेरियल्स इकट्ठा करके एक इमारत खड़ी कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये दूसरी किस्म की तख्लीक है, मसलन मुसलसल तख्लीक और रोजाना लाखों मखलूकात का पैदा होना। ये तामीराती सरगर्मियां हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए 4 खसूसियात लाजमन इकट्ठी होनी चाहिए। कौन सी? इल्म, इरादा, इख्तियार और जिंदगी। इनमें से कोई एक भी ना हो तो कोई तामीराती सरगर्मी नहीं हो सकती। मसलन तसव्वुर करें आप साहिल समंदर पर हैं और उस पर एक घर बनाना चाहते हैं, चाहे रेत का ही हो, तब भी ये 4 खसूसियात मौजूद होना जरूरी है। इल्म का मतलब घर बनाने के तरीके की मालूमात है। इरादा इस फैसले की अहलियत का नाम है कि काम किया जाए या नहीं। इख्तियार का मतलब है ताकत। और फिर जिंदगी। एक मुर्दा चीज रेत से भी घर नहीं बना सकती। घर की इस मिसाल की तरह इस दुनिया में हर सेकंड में 4 लोग पैदा होते हैं और लाखों मखलूकात पैदा होती हैं। लिहाजा इनमें से हर तामीराती सरगर्मी के लिए ऐसी जात की जरूरत है जिसके पास इल्म, इरादा, इख्तियार और जिंदगी हो। और फिर जब मैं एटम्स और मादे को देखता हूँ तो इनमें ये 4 खसूसियात नहीं है। हमारे मुताबिक 2 ही ऑप्शंस हैं, मादा या फिर मादे से बालतर कोई जात। लिहाजा अगर मादे में ये खसूसियात नहीं है तो फिर मादे के पार ना देख पाने और वक्त की गैर महदूद हसीयत को ना समझ सकने के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि किसी जात का वजूद है। रोजाना 3,85,000 बच्चे जो इल्म, इरादा, इख्तियार और जिंदगी का हामिल है, जो वक्त और जगह की कैद से आजाद है और जो किसी चीज का मोहताज नहीं है, जो गैर फानी और हमेशा बाकी रहने वाला है, जो चीजों को इब्तदा से तख्लीक करता है, वही है जो तामीराती सरगर्मियों के साथ दोनों तरह की तख्लीकात करता है। आप क्या कहते हैं? जैसा कि हमने पहले कहा था, ये काम करने वाला या तो मादा है या खालिक कायनात। क्या मादे का नाहल होना खालिक कायनात के वजूद का सबूत नहीं है? क्या आपका इशारा इस आयत की तरफ है कि खुदा ने कहा हो जा तो वो हो गई? हमने 2 तरह की तख्लीक के बारे में बात की। मेरा कहना यह है कि खालिक कायनात को दोनों पर इख्तियार है। कायनात का वजूद नहीं था, फिर उसने इब्तदा से इसे तख्लीक किया। खुदा स्टेप बाय स्टेप तख्लीक कर रहा है। अगर हम सेब को देखें तो हम बीज बोते हैं, फिर वो बीज फौरन सेब नहीं बन जाता है ना? हाँ जी। अब खुदा उसे आहिस्ता आहिस्ता तख्लीक करता रहता है, यहाँ तक कि बीज सेब बन जाता है। आपके बोए हुए बीज का ताल्लुक बायोलॉजी के कवानीन से है। अगर माहौल मुनासिब हुआ तो कॉम्पल फूट जाएगी और वो बढ़ने लगेगा, फिर दरख्त बनेगा और उस पर फल लगेंगे। अगर माहौल ठीक न मिले तो वो नहीं बढ़ेगा। इसमें खालिक कायनात का क्या किरदार है? ये एक अच्छा सवाल है। आपने यहाँ एक चीज पर गौर नहीं किया। जिन चीजों को हम कवानीन कहते हैं वो दरअसल नाम है जो हमें खुदा के कायनात तख्लीक करने और इसे चलाने के बारे में बताते हैं। मसलन हम कहते हैं कवानीन अप्लाई किए जाते हैं और फिर बीज को फल बनने तक वक्त लगता है। दर हकीकत ये कवानीन उस तरतीब का नाम है जो हमें बताती है कि खालिक कायनात बीज को फल कैसे बनाता है। कानून खुद से कुछ नहीं करता। अगर कोई कानून मौजूद है तो पसे पर्दा कोई उस कानून के साथ कायनात चलाता है। फर्ज करें कि यहाँ स्मोकिंग पर पाबंदी है, हम यहाँ इशारा लटकाते हैं, हम यहाँ आकर स्मोकिंग करते हैं। अब क्या ये इशारा हमें सजा देता है? इशारा ऐसा नहीं कर सकता। सही, फिर कौन सजा देता है? कानून बनाने वाला ये सजा देगा। क्यों? क्योंकि कानून खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये कानून जिसने बनाया, जो यहाँ इख्तियार रखता है, वही आकर सजा देगा और यहाँ का निजाम चलाएगा। इस मिसाल की तरह बायोलॉजी के कवानीन, फिजिक्स के कवानीन, कायनात के कवानीन खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कानून मौजूद है तो इन कवानीन को इस्तेमाल करने वाला होना भी जरूरी है। मसलन क्या मुझे मादी शक्ल में कानून दिखा सकते हैं कि फला कानून अपनी मादी शक्ल में है? मैं आपको सूरज का तुलू और गुरूब दिखा सकता हूँ, लेकिन ग्रेविटी नहीं दिखा सकता। आप ग्रेविटी नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि ये मादे से नहीं बनी। सही, ये चीजें यहाँ ग्रेविटी की वजह से मौजूद हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता देखो ये रही ग्रेविटी। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मादी चीज नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनके अंदाजे हम जहन में लगाते हैं। ये हमारा अकली अंदाजा होता है। यहाँ नजर आने वाले कवानीन उन तरीकों के नाम हैं जिनके जरिए खुदा कायनात और मादे का निजाम चलाता है। अगर कोई सिस्टम हो तो उसे चलाने वाला भी होता है। अगर कोई कानून मौजूद हो तो उसे अप्लाई करने वाले भी होते हैं। लिहाजा ये बात एक बार फिर खालिक का वजूद साबित करती है। क्या आपके ख्याल में कायनात बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है? मेरे ख्याल में तो यहाँ अफरा तफरी है। हमें सूरज के तुलू और ग़ुरूब का वक्त पता है। सही, बिल्कुल। क्या कभी हम खबरों में सुनते हैं सूरज ग्रहण होने वाला है जो सदी में एक बार होता है? हम इंतजार करते हैं और वो बिल्कुल बताए गए वक्त पर होता है। चूंकि ये पेशगोइयां मैथमेटिक्स फॉर्मूलों के जरिए होती हैं, तो क्या इनसे ये साबित नहीं होता कि यहाँ कोई बेतरतीबी नहीं है? आप यूनिवर्सिटी गए और अभी आप PhD कर रहे हैं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है। आप जरूर अब तक अपनी क्लासेस में सैकड़ों फॉर्मूले देख चुके होंगे। हो सकता है आपको उन्हें याद भी करना पड़ा हो, है ना? हाँ। आपके याद किए हुए तमाम फॉर्मूले दरअसल हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि कायनात को एक तरतीबी निजाम चला रहा है।
क्योंकि अगर फॉर्मूला है तो तरतीब भी है। किसी अफरा तफरी और बेतरतीबी की जगह पर आप एक फॉर्मूला निकालें और कहें एक मिनट ठहरो, इस फॉर्मूले के मुताबिक फलां काम हर वक्त इसी रफ्तार से होता है। क्या आप वहाँ कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं? फॉर्मूले मुकम्मल तरतीब जाहिर करते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर फिर इस मुनज़्ज़म कायनात में 3 बाजुओं और 5 टांगों वाले लोग पैदा नहीं होने चाहें। पहले हमें खुद से पूछना होगा, क्या इस तरह के वाकयात 99% होते हैं? 1% या 1 मिलियन में सिर्फ एक के साथ अगर वो प्लान के मुताबिक जानबूझकर ऐसे 1% लोग पैदा करता है तो हम उसे खामी नहीं कह सकते। मसलन अगर मैं माइक्रोफोन लूं और इसे फोन की तरह इस्तेमाल करूं तो आप उसे खामी नहीं कह सकते। हाँ, हम इसे खामी नहीं कह सकते। ये फनी सी बात है, क्योंकि मसलन जब हम कागज या प्लेट की फैक्ट्री में जाते हैं, यहाँ तक कि उस प्लेट फैक्ट्री में भी 1000 में से 3 में खराबी होती है। चलें 1000 में 5 फर्ज कर लेते हैं। आप एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं अगर खुदा एरर मार्जिन के साथ अमल करता है, अगर वो ऐसा करता है तो ये उसकी खामी है। अगर खुदा वो 1% किसी खास मकसद के लिए पैदा करता है तो फिर ये भी तरतीब का ही हिस्सा है और खामी नहीं है। अगर कोई अमल मकसद की तकमील करता हो तो वो तरतीब और परफेक्शन की तारीफ में आता है। कैसे? मसलन मैं ये माइक्रोफोन लूं और इसे फोन के तौर पर इस्तेमाल करूं तो क्या मैं कह सकता हूं एक मिनट ठहरो, इस फोन से कॉल नहीं हो सकती भाई, इसमें तो खामी है? नहीं, बल्कि अगर ये आवाज को कैप्चर न करे तब उसमें खामी होगी। ये खामी वाला तब होगा जब आवाज को अच्छी तरह कैप्चर ना करे। मगर मैं ये नहीं कह सकता मैं इससे कॉल नहीं कर सकता, लिहाजा इसमें खामी है, क्योंकि इस माइक्रोफोन का मकसद आवाज को कैप्चर करना है, किसी को कॉल करना नहीं। अगर ये अपना काम कर रहा है तो फिर मैं नहीं कह सकता इसमें खामी है। आप लाइब्रेरी जाते हैं, क्या आप ये कहते हैं लाइब्रेरी में बहुत खामोशी है? क्या ये लाइब्रेरी की खामी है? नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी का मकसद यही है, इसे खामोश जगह के तौर पर बनाया जाता है। इसे फितरी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने लोगों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकसद क्या है? ताकि इंसान उसे पहचाने। मसलन हमें यहाँ बीमारियों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने खालिक को अल शाफी, शिफा देने वाले की हैसियत से जान सकें। जब भूख का सामना होता है तो हम उसे अर्रज़ाक, रोजी देने वाले के तौर पर पहचान सकें। चूंकि खुदा ने कायनात अपनी पहचान करवाने के लिए बनाई, लिहाजा कोई भी तख्लीक जो हमें खुदा की पहचान करवाए, ऐसे लोगों की खबरें मिलना जो 3 बाजुओं और 2 सर के साथ पैदा हों, ना तो खालिक के ना होने का सबूत है और ना ही निजाम कायनात में खामी का। देखें लोग क्या करते हैं। हर नए बच्चे की पैदाइश पर लोग दुआ मांगते हैं। वो दुआ क्यों मांगते हैं? दुआ की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लोग इन बीमारियों को नहीं जानते। दुआ मांगना तख्लीक के लाजमी मकासद में से एक है। लोगों को इबादत के लिए तख्लीक किया गया था, लिहाजा हम कह सकते हैं हर वो चीज जो लोगों को खुदा की पहचान करवाए और मोहताजी, कमजोरी और बीमारियों जैसे मसाइल जो लोगों को दुआ पर लगा दें, इस कायनात की तख्लीक के मकसद से बिल्कुल मुनासबत रखते हैं। अगर कोई चीज अपने मकसद के मुताबिक काम करे तो हम नहीं कह सकते कि उसमें खामी है। क्या मुझे खुदा तक पहुंचाना इन माजूर लोगों की जिम्मेदारी है? और खुद उनके लिए भी। वो लोग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए भी खुदा की दलील पाते हैं। जैसा कि हमने कहा, लोग खुद अपनी सिफात में खालिक को देखते हैं। जो खुद को कमजोर समझता है वही कुव्वत वाले खालिक को पाता है। उनकी बीमारियां दरअसल उनके लिए पैगाम है। अगर पैगाम लिखने का मकसद आपको बात समझाना है तो ये लोगों को समझाने के लिए ही भेजा जाता है। इस मामले को इस तरह देखना चाहिए, शुरू से आखिर तक हमने खालिक के वजूद पर बात की है। आप क्या कहते हैं जब हम इब्तदा से किसी चीज की तख्लीक की हकीकत देखें? अगर मादे में खसूसियत ना हो तो क्या मादे से बालातर होकर खालिक का वजूद खुद ब खुद खालिक के कायनात के वजूद का सबूत नहीं है? आपने अभी भी खालिक को रज़ाक, रिस्क देने वाला, शफा देने वाला वगैरह कहा। मेरी राय तब्दील नहीं हुई है। मतलब ये सिफात आपको गैर माकूल लगती हैं? हाँ। फिर किस किस्म का खालिक माकूल होगा? क्या वो जिसकी कोई खसूसियात ना हो? मेरे जहन में जो खुदा है वो समझ में आने वाला और मुझसे बेहतर है। मेरा खुदा का तस्वुर आपसे बेहतर है। मसलन खुदा की एक सिफ असमद है, वो किसी जानदार या बेजान का मोहताज नहीं है। क्या उसका पैदा करना और ये कहना कि अब मेरी मखलूक को चाहिए कि मुझे पहचाने, ये जाहिर नहीं करता कि वो हमारा मोहताज है? इससे ये जाहिर नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल में तो जाहिर होता है, क्यों नहीं? अगर हम कहेंगे मेरे ख्याल में तो हम मामले की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। हमें यहाँ सबूत को देखना होगा। उससे आपकी या मेरी राय तब्दील नहीं होती, मगर मैं इसी तरह समझता हूँ। तसव्वुर करें एक माँ अपने बच्चे का सर चूम रही है। वो पिछली रात को नींद से जागी, अपने बच्चे का सर चूमा और दोबारा सोने चली गई। उसने ऐसा इसलिए किया कि वो ये करना चाहती थी, राइट? हाँ। दूसरे अल्फाज में ये उसकी जरूरत नहीं है। खुदा के लिए तख्लीक भी ऐसी ही चीज है जिसे वो करना चाहता था। ये उसका इंतखाब था, इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत थी। हमने शुरू में कहा था उसका गैर फानी होना जरूरी है।
ताकि वो इब्तदा से चीजों को तख्लीक कर सके। उसे किसी चीज का मोहताज हरगिज नहीं होना चाहिए ताकि वो चीजें तख्लीक कर सके और नशोनुमा जारी रहे। अगर कोई चीज गैर फानी हो तो उसकी रहमदिली भी लामहदूद होती है, उसकी ताकत भी लामहदूद होती है। उसके लिए मोहताजी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हम हर लिहाज से मुकम्मल होने की बात कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। लिहाजा हम कह सकते हैं ऐसे किसी चीज या जानदार की जरूरत नहीं। अगर आप पूछें उसने क्यों तख्लीक किया, तो तख्लीक उसके नामों और सिफात की एक झलक है। कोई सखी हो तो वो अपनी सखावत दूसरों को भी देना चाहेगा। अगर कोई सिफ्त मौजूद हो तो वो सिर्फ छलकना और सबके सामने आना चाहेगी। जो खूबसूरती और परफेक्शन का मालिक होगा वो अपनी खूबसूरती और परफेक्शन जाहिर करना चाहेगा, यानी खूबसूरत शख्स अपनी खूबसूरती का इजहार करेगा। चूँकि खुदा ना खत्म होने वाले खजानों का मालिक है, उसकी ताकत गैर महदूद है, लिहाजा उसने चीजों को तख्लीक करना चाहा और अपनी सखावत अपने इनामात के साथ उसने अपनी मखलूक को जिंदगी अता की। वो ये करना चाहता था मगर इस काम का मोहताज नहीं था। उसने इंसानों को तख्लीक किया और अपनी सखावत का इजहार किया, और उसका ऐलान है कि वो हमेशा की जन्नत में भी ये सब आपको देता रहेगा। ठीक है, खुदा मुझे यहाँ पैदा करना चाहता था और कुरान की एक आयत के मुताबिक वो जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। फर्ज करें वो मुझे एथिस्ट होने की वजह से हिदायत नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैं एक एथिस्ट बन गया। फिर उसमें मेरा क्या कसूर है? ये एक अच्छा सवाल है। आपने कुरान का तर्जमा पढ़ा है? हाँ, मुझे तर्जुमा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं मकामी अरब नहीं हूँ। ठीक है, आप तुर्किश तफसीरें एक्सेजेसिस देख सकते हैं, जो कि आयतें मखसूस वाक़यात के बाद नाजिल होती थी। लिहाजा अगर हम किसी वाक़े के मसाइल उसकी बुनियाद को नहीं जानेंगे तो एक जाती ख्याल बन जाएगा। ताहम ये आयत एक खास वजह से नाजिल हुई थी, इसके मायने उस वाक़े के लिहाज से दिए गए हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह और वजाहत की है। जब हम इस आयत को देखते हैं तो खुदा फरमाता है व यहदी मन यशाउ, खुदा जिसको चाहता है हदायत दे देता है। दूसरे हिस्से में ये बताया जाता है कि खुदा किन को हदायत देगा। खुदा फरमाता है मैं जिसे चाहूंगा हदायत दे दूंगा। सवाल ये है कि वो किसे हदायत देना चाहता है। दूसरी आयत में उसने उन लोगों की खसूसियात बताई हैं। उसने फरमाया सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में, वो खुदा से डरने वाले बगैर देखी चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। कुरान में उन लोगों की बहुत सी खसूसियात बताई गई हैं। कुरान में दूसरी जगहों पर खुदा ने बताया कि वो किन लोगों को हदायत देगा। इसमें इंसान की विल पावर का अमल दखल है। अगर इंसान कुरान पढ़ता है तो दीन और ईमान के असूल वाज़े हो जाते हैं। क्या मैं हदायत चाहता हूँ या नहीं? अगर आप इसे देखकर कहते हैं मैं नहीं चाहता, तो खुदा फरमाता है जो लोग हदायत पाना नहीं चाहते उन्हें हदायत नहीं दी जाएगी। वो फरमाता है मैं किन लोगों को हदायत दूंगा? वो लोग जो हदायत पाना चाहते हैं। वो कहता है जो ये कबूल करेगा उसे हदायत दे दी जाएगी। वरना लोग जब तर्जमा पढ़ते हैं तो वो इसके मुख्तलिफ मायने ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तलाश जारी रखेंगे? नहीं, मैंने बहुत पहले ही तलाश रोक दी थी। मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजार रहा हूँ। मैं एक सादा सा सवाल करना चाहता हूँ, आप चाहें तो जवाब न दें। जब आप एथीज्म की बात करते हैं तो आपकी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार भी होंगे, आपकी कोई महबूबा या बीवी भी होगी। इतने सारे लोगों से आपका दिली ताल्लुक होता है। जबकि एथीज्म कहता है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। आप ये बात कैसे सह लेते हैं? कोई शख्स इस सोच के साथ कैसे खुश रह सकता है कि मेरा वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा? इसकी बजाय इस मामूली सी अकली दलील के साथ कि हाँ ठीक है, खालिक कायनात के खिलाफ ये 100 सबूत हैं, इनमें से एक मुझे समझ आ रहा है, लिहाजा मैं बस इसे मान लूंगा। बाकी 99 चीजें जो मेरी समझ से बाहर हैं, मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप हल करने की कोशिश करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा? फना हो जाने के ख्याल के साथ आप कैसे जिएंगे? मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। क्या आपको बोझ, ज़हनी दबाव महसूस नहीं होता? क्या आखिरकार आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा? इस ख्याल के साथ कैसे जी सकते हैं? मरने के बाद मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं कोई घास फूस बन जाऊं, गाय मुझे खा ले, दूध दे और बच्चे वो दूध पिएं, या उसी तरह की कोई चीज। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं सॉसेज में, पस्त्रामी में था। अगर आप किसी प्यारे से 1 महीने के लिए अलग हो जाएं, तो आप उससे अलग नहीं रह सकते, है ना? मतलब आपस में इतना जज्बाती ताल्लुक होता है। हाँ, हो सकता है। अगर हम उससे 1 महीने के लिए अलग नहीं रह सकते, आप अपने किसी प्यारे से 1 महीने के लिए भी अलग नहीं रह सकते। मगर ये ख्याल कि मैं अब कभी उनसे नहीं मिलूंगा, अगर सैकड़ों मकुल सबूत मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में कोई एक सबूत भी खालिक को मानने के लिए काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी ये। इस वीडियो में हमने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से एक रिपोर्टर, एक मुसलमान जो थे, जो एथिस्ट को इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से बताया कि अल्लाह है, अल्लाह मतलब अल्लाह को इतने शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि अल्लाह कैसे मौजूद है, अल्लाह कहाँ मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, उनके क्या क्या चीज़ हैं अल्लाह के। तो बहुत ही अच्छा ये कन्वर्सेशन था, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो देखकर कि एथिस्ट भी दंग रह गए कि मतलब वो मतलब क्या आर्ग्यूमेंट किए जा रहे थे वो कि नहीं, उनको यकीन नहीं होना था। एथिस्ट को तो यकीन नहीं होगा ना।
तो फिर वो भी लास्ट में दंग रह गए कि अल्लाह का क्या करिश्मा है, अल्लाह के मौजूद होने का क्या क्या उन्होंने दिया, प्रूफ दिया कि ये है वो है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। आजकल ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। मैं देख रही हूँ लोग इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट किया करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को मैं कवर करूँ। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।